नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से कुछ स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिएगा, इस तरीके से कंटेंट और अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कुछ केमिकल्स कंपनी के बारे में। तो उनमें से जिस कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों का कमेंट्स है, उसका नाम है एसो इंडस्ट्रीज़। देखिए, एसो इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड होने के बाद कुछ टाइम के बाद कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल भी देखने को मिला, क्योंकि इस कंपनी का जो हाई लेवल है वो 1875 के आसपास है और कंपनी अभी करंट प्राइस कितना है 1600 के आसपास। देखिए, जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी के देखिए डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का पी रेशियो, कंपनीज के देखा जाए तो एनुअल इनकम सब कुछ ठीक है। हाँ, एनुअल इनकम में थोड़ा-सा गड़बड़ी है, मतलब थोड़ा-सा कम है, फिर भी कोई बात नहीं। 1800 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी, तो 64 करोड़ का टोटल इनकम, कोई बात नहीं। फिर भी कंपनी का डेब्ट बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। प्रेशर कहाँ पे है? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर जो सेल्स का रिपोर्ट है वो 184 करोड़ से अभी बन चुके हैं 148 करोड़। मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे कम देखने को मिला। कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में चलो करके रखा और उसके साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम टू सेम है। तो आप कहेंगे सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज वाइज 14% से 17% क्यों बना? देखिए, उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, इस सेल्स के डिटेल्स के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल्स में दिखा दूँ। तो देखिए, कंपनी की जो सेल्स का रिपोर्ट है वो वाई ऑफ वाई का जो ग्रोथ है वो पिछले बार कितना था 60% के सॉरी 70% के आसपास और इस बार वो नेगेटिव में चला गया। और दूसरी बात एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो वो क्या है, देखिए पिछले बार 64 करोड़ का एक्सपेंस था मटेरियल कॉस्ट का, इस बार मटेरियल कॉस्ट का कम हो गया। इसका मतलब देखिए, जब कोई भी स्टॉक के ऊपर मटेरियल कॉस्ट, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है तो कंपनी के ऊपर एक फायदा होता है, क्योंकि देखिए लगातार लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। तो हर कोई चीज का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। तो उस टाइम में अगर आपको मेन जो रॉ मटेरियल्स कॉस्ट है, अगर वो आपको कम दामों में मिले और वो उसका एक्सपेंस अगर कम हो तो कंपनी का ऑब्वियसली ग्रोथ हो सकते हैं। तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद कंपनी के ऊपर प्रॉफिट जो है पिछले बार 14 करोड़ था, इस बार भी 14 करोड़ बना। तो ये तो ठीक ठाक है। तो कंपनी के ऊपर जो एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट है, इस बार कंपनी ने अच्छा खासा एसेट को परचेज किया। जैसे पिछले बार 61 करोड़ के आसपास था, आज तक की कंपनी 100 करोड़ भी कंपनी फिक्स एसेट को परचेज नहीं किया। इस बार कंपनी 154 करोड़ का एसेट परचेज किया। इसका मतलब कंपनी में अपकमिंग सीजन में एक अच्छा खासा स्टेन देखने को मिलेगा। दूसरी बात और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी में देखिए इस चीज मुझे सबसे अच्छा लगा, वो क्या है, CWIP। तो CWIP क्या है, कैपिट मतलब वर्किंग कैपिटल जो है, मतलब जो कैपिटल अभी भी काम में चल रहा है, मतलब अभी भी काम के अंदर ही कैपिटल चल रहा है। तो मतलब कुछ काम अभी भी रनिंग है, जिस रनिंग काम में कुछ पैसे लगे हुए हैं, अगर वो रनिंग काम खत्म हो जाएगा तो वो पैसा कहाँ पे आ जाएगा, फिक्स एसेट में आ जाएगा। तो फिक्स एसेट में भी तो इंक्रीज तो हुआ, मगर सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो करंट वर्किंग पीरियड है उसमें कंपनी 123 करोड़ का पैसा लगा के रखा। मतलब जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उस प्रोजेक्ट में 123 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखा। इसका मतलब वो फायदा डायरेक्टली कंपनीज को मिलेगा नेक्स्ट ईयर में। तो सोचिए, आज कंपनी के ऊपर इतना बड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद कंपनी के ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर है तो वो प्रेशर सेकंड ईयर में नहीं रहेगा। क्योंकि इस कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं, उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, ध्यान दीजिएगा, प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने कभी भी माल नहीं उठाया था। आज छोटा मोटा होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग किया। पब्लिक के पास ज्यादा माल है, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी इतना छोटा है, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि उसको इतना रिस्की कंपनी के ऊपर पैसा डालना नहीं है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं देखने को मिला। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो कंपनी के ऊपर कोविड के बाद कंपनी ने जो धमाका दिया वो देखने का लायक था। देखने का लायक क्यों बोला हूँ? क्योंकि देखिए 180 के आसपास कंपनी चल चल रहा था, वहां से कंपनी जर्नी दिखाया अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 2000 तक। तो 180 से 2000,
मैं अगर आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूँ तो 2000 डिवाइड 180 कर दूँ तो 11 टाइम्स रिटर्न, मतलब आपका फंड 10 गुना से भी ज़्यादा कर चुके हैं, और वो भी 3 साल के अंदर-अंदर। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? तो यही इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, सही कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा। तो रही बात चार्ट पैटर्न का, मैं आपको मेंशन यही इसीलिए कर रहा था कि कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों इस तरीके से बातचीत कर रहा था? देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है। उसके साथ-साथ मैं एक आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी की एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, और फिर से एक बार रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, वॉल्यूम क्रिएट किया। देखिए कोई भी अगर रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो उस जगह पे कुछ टाइम उसको वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। अगर उसके बाद अपर साइड में अगर ब्रेकआउट करता तो एक बड़ा रैली दिखता, मगर अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं किया, कंपनी क्या किया, उल्टा डाउन साइड में सेल ऑफ ज़्यादा हुआ। मतलब हाई वॉल्यूम के साथ सेल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब सेलर यहाँ पे एक्टिव है, बायर के कई गुना ज़्यादा सेलर ज़्यादा एक्टिव है, और उसके चलते मेरे हिसाब से कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो 1490 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो एक मौका आपको देगा कंपनी फिर से सस्ते दामों में खरीदने के लिए। तो इतना जल्दबाजी मत करना, थोड़ा-सा करेक्शन होने दीजिए, तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो फिर से आपको बना के दूँगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेकंड जो कंपनी है वो एक जापानीज़ कंपनी है जो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में भी सब्सिडीज़ लेकर काम कर रहा है, जिसका नाम है सुमितोमी केमिकल्स लिमिटेड। तो आपको पता नहीं है ये कंपनी एक जापानीज़ कंपनी है, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे सुमितोमी, चलो मैं आपको दिखा ही दे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए फाउंडेड कहाँ पे, 1913 में आप देखेंगे जापान में इस कंपनी का फाउंडेड होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो, जापान। तो जापान में इस कंपनी का फाउंडेड है, और जापान में इस कंपनी का मतलब स्टार्ट हुआ था, और जापान के देखिए प्राइस के हिसाब से 426 रुपीज़ की इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। तो सोचिए जापान का कंपनी है, तो ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट साइंस की तरह रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में जापान खुद इंडिया से केमिकल को इंपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स। तो फिर भी जापान जैसे कंपनी केमिकल के ऊपर काम कर रहा है, वो भी इंडिया के साथ जुड़कर, क्योंकि वो जानते हैं इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, और केमिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो सभी जानते हैं। इसीलिए इस कंपनी के प्रोजेक्ट जापान के ऊपर वो लगाया। अगर मैं इस सेक्टर के वाइज बात करूँ तो कंपनी कौन सा सेक्टर, एग्रो केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। इस सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल जैसे कंपनी है, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है सुमितोमी केमिकल, जो 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिजल्ट है उतना खास देखने को नहीं मिला, फिर भी उतना खराब भी नहीं है। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को मेंटेन करता है, एक्सपेंस को भी उसी तरीके से देखने को मिलता है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन में इस बार थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला, 16% से कंपनी बन चुके 12%। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे भी 75 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट पिछले सालों में था, इस बार बन चुके 72 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अभी भी थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ चेक करता हूँ, वो है कंपनी का रिज़र्व। जो एक टाइम नेगेटिव में था, वो धीरे-धीरे करके बढ़ते-बढ़ते आज 1800 करोड़ के आसपास रिज़र्व बना। कंपनी के ऊपर डेब्ट एकदम ना के बराबर है। सबसे अच्छी बात है, कंपनी का फिक्स एसेट भी कंटीन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, और कंपनी के देखिए हाथ में जो इन रनिंग यहाँ पे कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, जो प्रोजेक्ट कंपनी के लिए फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा इस चार्ट पैटर्न को। तो मैं आपको मेंशन करके रखा हूँ कंपनी के ऊपर भारी भरकम हायर साइड के से कंपनी के ऊपर डाउन साइड देखने को मिला। तो कंपनी आज तक का जो जितना गिरावट हुआ, अराउंड अराउंड 29% के आसपास गिरावट हुआ। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो गिरावट का नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 34% के आसपास, और वो लेवल रहेगा 360 रुपीज तक कंपनी का शेयर आएगा। क्यों आएगा, मैं इस तरीके से बातचीत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है, वो भी डाउन साइड का। तो मेरे हिसाब से इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, क्योंकि सपोर्ट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार टच किया उसके बाद भागा था। तो ऑपरेटर जो है वो इस कंपनी को इस लेवल तक लेके आएंगे, उसके बाद फिर से भगाएगा। तो वो माल खरीदने के लिए सस्ते से सस्ते दामों में कंपनी को लेके आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ है, एट फ्यूचर के लिए जरूर सोचिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज वो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी का रैंकिंग के हिसाब से 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का स्टेन देखिए, कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, मतलब माथे के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो कंपनी सुकून के साथ बिजनेस कर रहा है।
ये बात तो मैं कह सकता हूँ। कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ, तो मुझे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी के सर पी रेशियो बहुत हाई है। अगर मैं इस कंपनी का पी रेशियो आपके साथ कंपेयर करूँ, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 140 के आसपास, 138 के आसपास। तो आज कंपनी का पी रेशियो कहाँ पे बना? 49। तो ओवरेज जो मीडियन पी रेशियो है वो 80 है। तो अभी भी मुझे पी रेशियो बहुत हाई लग रहा है। और इसी के चलते मुझे लगता है स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर मैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा-सा आपको अपडेट दे दूँ, तो कंपनी ने पिछली बार की तुलना से इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट को इंक्रीजिंग किया। 62 करोड़ से सॉरी नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से 82 करोड़ 81 करोड़ तक पहुँचा है। इसका मतलब कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, वह कंटीन्यूअसली ग्रोइंग मूड में है और कंपनी का इसी स्ट्रेंथ कंपनी को फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देगा। कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर जो हायर रेंज है, जहाँ पे कंपनी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इस बार लेकर 4-4 बार कंपनी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से कंपनी के ऊपर गिरावट हुआ। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी को वो सेल ऑफ देखने को मिला और यहाँ पे जो कैंडल बना, इस तरीके से कैंडल जब बनते हैं, इस तरीके से दोजी कैंडल जब बनते हैं, वो भी लोअर साइड में और हाई वॉल्यूम के साथ, तो मेरे हिसाब से एक गिरावट का माहौल दिखेगा और नेक्स्ट लेवल जो रहेगा मेरे हिसाब से इस लेवल को 1377 लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो नेक्स्ट लेवल रहेगा 1237 के आसपास इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा। इस लेवल को आने दीजिए, उसके बाद कोई भी मौका मिलेगा, कोई भी डिसीजन होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन मत लीजिए। लास्ट जो कंपनी जिसका नाम है एप्टेक लिमिटेड, एप्टेक लिमिटेड आप सभी जानते हैं ये एक देखा जाए तो एक कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी है। एप्टेक लिमिटेड इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक टाइम राकेश झुनझुनवाला जी भी इन्वेस्ट करके रखे थे। आज उसके पास होल्डिंग है, फिर भी 1% के नीचे होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो एप्टेक लिमिटेड के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। वो अनाउंसमेंट अभी तक यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया गया है। कंपनी आपको हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। इसका मतलब 2:5 रेशियो का कंपनी आपको क्या करने वाले हैं? बोनस देने वाले हैं। तो इसके लिए अब बोनस के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी आपको रिकमेंडेशन वीडियो नहीं मैं बनाता हूँ। मैं आपको हमेशा एडुकेट करना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप इन्फॉर्म हमेशा आपको मिलता रहे, जिसके वजह से आप अच्छा खासा स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के उस कंपनी के ऊपर फायदा कमा सकते हैं। तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा क्योंकि मेरा मकसद है हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने, हर कोई प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बने क्योंकि आपका ग्रोथ होगा तो कंट्रीज का ग्रोथ होगा, पूरा देश का ग्रोथ होगा। तो आप भी चाहते हैं देश का ग्रोथ करने के लिए आपको भी मतलब कुछ हेल्प हो तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।